बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहारुम अत्फ बहर्फ व ऊ ताबे अस्त के मकसूद बाशद ब निस्बत बा मतबूअश बाद अज हर्फ अत्फ। बेटा ध्यान से बात को सुनना है। फरमाते हैं कि तवाबे की चौथी किस्म जो है वो अत्फ बहर्फ है, यानी अत्फ बिलहर्फ जिसे कहें। हुरूफ आतिफा बेटा 10 होते हैं। वो 10 हुरूफ है, वाव फाओ सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन। ये 10 हुरूफ आतिफा कहलाते हैं। तो वाव उन्हीं हुरूफ में से एक हर्फ है, औ भी उन्हीं हुरूफ में से एक हर्फ है। बेटा होता क्या है? होता यह है, तो अत्फ बिल हर्फ को आपको समझना है। अत्फ बिल हर्फ में होता क्या है, मतबू और ताबे दोनों के बीच में हर्फ अत्फ आएगा, ये जहन में रहे, इसलिए इसको अत्फ बिल हर्फ कहेंगे। अरबी में अत्फ बिल हर्फ अलिफ के साथ, अलिफ लाम के साथ कह देते हैं, और फारसी में अत्फ बहर्फ कह देंगे सिर्फ। यानी मतबू और ताबे के बीच में हर्फ अत्फ आएगा, ठीक है ना। जो हर्फ अत्फ होता है ना, एक हर्फ अत्फ बीच में आएगा दोनों के, तो हर्फ अत्फ से पहले वाला जो होगा वो मतबू कहलाएगा, और हर्फ अत्फ के बाद वाला जो होगा वो ताबे कहलाएगा। जैसे मैंने कहा जाअनी ज़ैदुन व अम्रुन, मेरे पास जैद और अम्र आया, ठीक है ना। अब यहां पर जाआ की निस्बत हमने पहले जैद की तरफ की, और हर्फ अत्फ के वास्ते से उसी जाआ की निस्बत हमने किसकी तरफ कर दी? अम्र की तरफ भी कर दी। अब जाआ यानी आने की निस्बत दोनों की तरफ कर दी, तो इसका मतलब दोनों मुस्नदिले बन गए। जाआ तो मुस्नद है, जैद और अम्र दोनों मुस्नदिले बन गए, क्योंकि निस्बत में दोनों मकसूद हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आने को जैद के लिए साबित किया जाता हो, अम्र के लिए नहीं। जैसे जैद के लिए साबित किया जा रहा है, वैसे अम्र के लिए भी साबित किया जा रहा है हर्फ अत्फ के वास्ते से। तो निस्बत में देखिए दोनों मकसूद हो गए। जाआ की जो निस्बत हो रही है ना, दोनों की तरफ हो रही है बराबर, दोनों मकसूद भी निस्बत हो गए। यहां पर बात समझ में आ गई ना। तो पहले वाले को यहां पर जैद को जाआनी जैदुन व अम्रुन में जैद को हम मतबू कहेंगे और अम्र को हम ताबे कहेंगे, ठीक है। ये ताबे बिल हर्फ कहलाएगा, ताबे अत्फ बिल हर्फ कहलाएगा, ठीक है ना। अत्फ बिल हर्फ अब यहां पर ताबे है, और मतबू और ताबे के बारे में हमने आपको बताया था कि दोनों में इराब में मुवाफकत होगी। लिहाजा जैदुन अगर फाइल की बिना पर यह मरफू है, तो अत्फ बिल हर्फ जो होगा, मातूब बिल हर्फ जो होगा, वो भी फाइलियत की बिना पर मरफू कहलाएगा। जैसे जाआनी जैदुन में जैद फाइल है, मरफू है, ऐसी व अम्रुन में अम्र भी फाइल है और मरफू है, ठीक है। मकसूद बिन निस्बत दोनों है। यह है मतबू, यह है ताबे की चौथी किस्म, अत्फ बिल हर्फ। फरमाते साहिब किताब चहारुम अत्फ बहर्फ, चौथी किस्म अत्फ बहर्फ है। फरमाते व ऊ ताबे अस्त, वो ऐसा ताबे है कि मकसूद बाशत ब निस्बत, कि वो ताबे भी निस्बत में मकसूद हो या निस्बत से मकसूद हो। बा मतबू अश, अपने मतबू के साथ, यानी मतबू भी निस्बत में मकसूद हो और ताबे भी निस्बत में मकसूद हो, दोनों मकसूद हो, दोनों मुस्नदिले बनते हो, मातू फलह होकर, ठीक है ना। बाद अज हर्फ अत्फ के बाद हो, ठीक है ना। जैसे जाअनी ज़ैदुन व अम्रुन। फरमाते व हुरूफ अत्फ द अस्त, हुरूफ अत्फ 10 हैं। दर फसले सोम याद कुनेम इंशाल्लाह, फसले सोम में हम 10 हुरूफ अत्फ को जिक्र करेंगे, याद करेंगे यानी जिक्र करेंगे।
तीसरी फसल में मैंने हुरूफ अत्फ जो 10 है मैंने आपको बताए थे, वाओ फाओ सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन। ठीक, ये हुरूफ आतिफा है। व ऊरा अत्फे नस्क नेज गोयंद, अत्फ बिल हर्फ को या ताबे जो कि अत्फ व हर्फ है उसको कहते हैं अत्फे नस्क भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अत्फे नस्क, क्योंकि मुरत्तब होता है ना, पहले मतबू आता है फिर ताबे आता है, हर्फे अत्फ बीच में आकर के दरमियान तरतीब कर देता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको अत्फे नस्क, नस्क का मतलब तरतीब, अत्फे नस्क नेज गोयंद, अत्फे नस्क यानी अत्फे नस्क भी कहते हैं इसको, अत्फ हर्फ को। ये 4 तवाबे हो गए। 5वां ताबे कह रहे हैं पंजुम अत्फ, अत्फे बयान। 5वां ताबे अत्फे बयान है। अत्फे बयान कौन से ताबे को कहेंगे, इसकी तारीफ क्या होगी? फरमाते देखो, इसकी तारीफ समझने से पहले एक बात समझ लो, अत्फे बयान जो वो ताबे कहलाता है जो अपने मतबू की वजाहत करता हो। क्या करता हो? वजाहत करता हो, यानी उसको रोशन कर देता हो, आया कर देता हो मतबू को। अगर, और रोशन जाहिर बात है कि आप जानते हैं कि रोशन तभी करेगा, वाज़े तभी करेगा, वजाहत तभी करेगा जबकि अपने मतबू से ज्यादा मशहूर भी हो, है ना। इसीलिए अत्फे बयान की तारीफ में कहेंगे कि अत्फे बयान वो ऐसा ताबे है जो अपने मतबू को वाज़ेह कर दे, रोशन कर दे। और रोशन इसीलिए करेगा क्योंकि वो अपने मतबू से ज्यादा मशहूर है। मिसाल के तौर पर हमारे बुजुर्गों में इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह है। उनका एक तो नाम है नुअमान, नाम है ना, इस्म है उनका नुअमान। उनकी एक कुन्नियत है अबू हनीफा, जब जो लफ्ज अब, उम, बिन्त, इब्न वगैरह जिनके शुरू में होते हैं ना, वो नाम कुन्नियत कहलाते हैं। वो सारे के सारे आलाम कुन्नियत कहलाते हैं। तो नुअमान आपका नाम है और अबू हनीफा आपकी कुन्नियत है। और इमाम, शेख वगैरह जहां पर शुरू में आते हैं ना, जो कि मद या जम के लिए होते हैं, तो उनको लक़ब कहते हैं। तो बेटा ये अलम 3 तरह के हो गए। एक तो अलम वो हुआ जिनके जो मद या जम पैदा करते हैं, किसी की तारीफ या किसी की बुराई के लिए होते हैं, उनको लक़ब कहते हैं। जैसे इमाम आज़म, इमाम अश-शेख, है ना, वगैरह वगैरह, शेखुल इस्लाम, ये सब के सब लक़ब कहलाते हैं। और शुरू में अगर लफ्ज़ अब, लफ्ज़ इब्न, लफ्ज़ बिन्त, लफ्ज़ उम ये आए तो उसको कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबू हनीफा, इब्नुल हाजिब, उम्मुल खैर, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं? कुन्नियत। ये भी अलम की एक किस्म है। और अगर इनमें से दोनों में से कोई ना हो तो उसको फिर खालिस अलम कहते हैं, खालिस इस्म कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने बताया था नुअमान। तो इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम नुअमान है, लेकिन लोग नुअमान को इतना नहीं जानते हैं जितना कि इमाम आजम, ये लक़ब, ये जो इमाम आजम जो है ना, ये जो लक़ब है, ये जितना जानते हैं, या अबू हनीफा जो कि एक कुन्नियत है आपकी, इसको जितना जानते हैं लोग, इतना आपके नाम को लोग नहीं जानते। अब मैंने कहा रायतु नुअमान इब्न साबित, मैंने नुअमान इब्न साबित को देखा। अब जाहिर बात है मेरा मुखातब इतना ज्यादा वाज़े तौर से इसको नहीं समझता होगा, तो मैंने इसको मजीद वाज़े करने के लिए मैंने कह दिया अल इमाम अल आज़म, यानी मैंने इमाम आज़म को देखा। तो जाहिर बात है अब समझ जाएगा फौरन।
तो इमाम आजम यहां पर जो लक़ब है वो नाम से ज्यादा मशहूर है, और मशहूर तर लफ्ज के जरिए से, मशहूर तर लफ्ज को अगर ताबे बना दिया जाए, बाद में लेकर आया जाए, तो यही अत्फ़े बयान कहलाता है, क्योंकि वजाहत कर दी उसने। ठीक है ना। ऐसी मैंने यहां पर इमाम आजम ना कह करके अबा हनीफा कह दिया, यानी अबू हनीफा कह दिया, तब भी आदमी समझ जाएगा फौरन। नोमान से नहीं समझेगा, लेकिन अबू हनीफा समझ जाएगा, तो गोया के वजाहत हो गई ना। इसी को अत्फ़े बयान कहते हैं। अत्फ़े बयान। अच्छा, इन मिसालों में आपने गौर किया कि चाहे वो हमने लक़ब जिक्र किया हो, चाहे हमने कुन्यत जिक्र की हो, वो मशहूर तर तो है, इसलिए वजाहत कर दे रहा है। लेकिन आपने ये गौर किया कि उनमें से कोई भी जिसको हमने ताबे बनाकर पेश किया है, उनमें से कोई भी अपने मतबू की सिफत नहीं है। ठीक है ना। तो सिफत ना होना यह भी जरूरी है। देखो, सिफत भी अपने मौसूफ की वजाहत करती है। जैसे हमने कहा अर्रजुलु, आदमी, और उसकी सिफत हमने जिक्र कर दी अर्रजुलु अल आलिम। तो अल आलिम अर्रजुल में इबाम है, बहुत इबाम है। कौन सा आदमी? जाहिल, आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, फाजिर, फासिक, कौन सा रजुल? रजुल तो सब कुछ शामिल है। लेकिन हमने कहा अर्रजुल तकीच, मुत्तकी आदमी। अब सब निकल गए। ठीक है ना। मौसूफ की वजाहत सिफत ने कर दी ना, कर दी सिफत ने वजाहत। ठीक। अत्फ़े बयान सिफत ना होकर भी मतबू की वजाहत करेगा। सिफत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो मतबू की वजाहत करेगा। यह शर्त रहेगी, इसके अंदर कैद रहेगी अत्फ़े बयान के अंदर। इसलिए साहिब किताब ने फरमाया अत्फ़े बयान वो ताबे अस्त, अत्फ़े बयान वो ऐसा वो ताबे है गैर सिफत, जो कि गैर सिफत हो, सिफत ना हो कि मतबूरा रोशन को गर्दानत, गैर सिफत होकर के भी मतबू को रोशन कर दे। जैसे अक़सम बिल्लाहि अबू हफ्स, अल्लाह की कसम खाई अबू हफ्स ने। तो अबू हफ्स, अब ये कुन्यत पहले जिक्र कर दी। यहां पर कुन्यत मशहूर नहीं है, लेकिन जिनकी कुन्यत है उनका नाम बड़ा मशहूर है, उमर। ठीक है ना। तो उमर मशहूर है, तो यहां पर इस्म के जरिए से वजाहत हो गई है। और मैंने जो पहले मिसालें दी थी वहां पर कुन्यत या लक़ब से वजाहत हुई थी। अक़सम बिल्लाहि अबू हफ्स उमर, अल्लाह की कसम खाई अबू हफ्स ने। अब अबू हफ्स को नहीं समझ रहा है आदमी ना, तो उमर कह दिया, तो अब समझ जाएगा फौरन, वजाहत हो गई ना। तो उमर ये अत्फ़े बयान कहलाएगा। तरकीब करेंगे तो ऐसे करेंगे, अक़समा फेल, बाहर फिजार, अल्लाह इसमें जलालत मजरूर, जार मजरूर से मिलकर अक़समा का ज़र्फ़ लक़्ब, अबू हफ्सिन बतरकीब इजाफी होकर अत्फ़े मतबू क्या मातूफ़ अलैह, और उमर अत्फ़े बयान, मातूफ़ अलैह अपने अत्फ़े बयान से मिलकर, या मतबू अपने ताबे से मिलकर, अक़समा का फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। ये जो मिसाल हमने दी ना अबू हफ्सिन उमर, तो यहां पर उमर इस्म है, ये कुन्यत से ज्यादा मशहूर है ना। तो यहां पर उमर अत्फ़े बयान बन गया, यानी इस्म अत्फ़े बयान बन गया। इसलिए साहिब किताब फरमाते हैं वक्ती के ये उमर यानी इस्म के जरिए से बयान तब करेंगे जबकि बालम मशहूर तर बाशा, जबकि आलम मशहूर तर हो। यानी आलम का मतलब इस्म मशहूर तर हो। वरना तो आलम की तो हमने 4 किस्में बताई थी कि इस्म, कुन्नियत, लक़ब, ये सब के सब आलम की ही किस्में हैं। ठीक है ना। वजानी जैदुन अबू अम्र, यहां पर देखो जानी जैदुन, मेरे पास जैद आया। अब जैद में तो लोगों को हो सकता है कि कुछ इबहम रहा हो कि जैद कौन सा वाला जैद, बहुत सारे जैद हो सकते हैं। लेकिन अबू अम्र कह दी जब उसकी कुन्नियत बयान कर दी, तो अब आदमी दूसरे किसी जैद को नहीं समझेगा। ठीक है ना। तो यहां पर अबू अम्र, यहां पर कुन्नियत ने वाज़े कर दिया मतबू को, है ना। तो यहां पर कुन्नियत रोशन तर होगी और वाज़े होगी। इसलिए फरमाते हैं वक्ती के कुन्नियत मशहूर तर बाशत, ये कुन्नियत के जरिए से बयान तब करेंगे जबकि कुन्नियत मशहूर तर हो। ठीक है ना। तो जो मशहूर तर हो उसके जरिए से बयान कर देंगे तो वो अत्फ़े बयान कहलाएगा। ठीक है।